स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, लेट अस कंटिन्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैरियट टेम्पल, अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। अब पल्लवाओं के दौर का ये चैरियट टेम्पल यानी जो रथ के आकार में बना हुआ जो मंदिर है वो साउथ इंडिया में देखा जाता है। विच इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल, और वो एक सिंगल पत्थर के ऊपर कार्व किया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। आर्किटेक्चरल आर्ट को दर्शाते हुए जो बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं वो कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांची में है और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडपास एंड महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल एट महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। इसके अलावा मंडपास और महाबलीपुरम का जो चैरियट टेम्पल है वो पूरी विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। एच वन ऑफ दैम इज़ रॉक कट टेम्पल। अब ये दोनों ही रॉक कट टेम्पल है यानी पत्थरों को काट कर उसमें मंदिर बनाया गया है। दिस चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास। अब ये जो चैरियट्स हैं उनके नाम जो पड़े हैं वो पांडवास के नाम पर ही पड़े हैं। Chariot temple of धर्मराज इज़ द बिगेस्ट वन, वेयर इज़ द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज़ द स्मॉलेस्ट। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो धर्मराज के नाम पर प्रसिद्ध है। धर्मराज यानी सबसे बड़े जो पांडव थे जिनका नाम युधिष्ठिर था उनके नाम से है, और जो सबसे छोटा ये मंदिर है चैरियट टेम्पल वो द्रौपदी के नाम से है। नेक्स्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर। अब टेम्पल का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है ना, तो इस तरह से चैरियट टेम्पल का ये पिक्चर दिखाया गया है। मैनी फेमस टेम्पल्स आर्किटेक्चर आर सीन विथ हाई पेडेस्टल एंड पिनाकल विथ लैडर। अब ये जो चैरियट टेम्पल है यहाँ पर जाने के लिए कई सारे पैदल यात्री वो उसके ऊपर अपने पद यात्रा कर करके चढ़ के जाते हैं। कई लोग जो होते हैं इनकी सीढ़ियाँ बनी हैं तो सीढ़ियाँ द्वारा ऊपर जाते हैं, और कई जो होते हैं साइड के कच्चे रास्ते से चढ़ जाते हैं। बट सम आर फ्लैट एंड द प्रदक्षिणा पाथ एंड सर्कलिंग द गर्भागृह। अब इनमें से जो कुछ सीढ़ियाँ हैं वो फ्लैट है, बाकी की जो सीढ़ियाँ हैं वो गोल गोल घूमी हुई सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है जैसे प्रदक्षिणा यानी मंदिर के आजू बाजू की परिक्रमा करना, उसे कहा गया है गर्भागृह। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल के अंदर का जो भाग होता है। द घुमरा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लारखन इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा घुमरा शिव टेम्पल शिव जी का टेम्पल है जो कि जबलपुर में है, एंड लारखन इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा में जो बुद्धा की कॉपर स्टैचू, कॉपर यानी पीतल की मूर्ति बनी हुई है सुल्तानगंज में। एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा जैन टेम्पल जो कि मथुरा में देखे गए हैं वो भी एक अभिन्न निर्माण किया हुआ है। देयर इज़ अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स। अब पल्लवा किंग्स का इसमें बहुत बड़ा सहयोग माना गया है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवास आर वेरी फेमस। अब जितने भी टेम्पल्स का निर्माण जो कि कांची में किया गया है वो सब पल्लवाओं के पल्लवा जो कैपिटल सिटी है उसकी वजह से काफ़ी फेमस हो गया है। तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। तंजावर जो है वो क्यों प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि चोला डायनेस्टी द्वारा वो बना था। द ग्रेट भद्रेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। अब भद्रेश्वर टेम्पल जो पहला टेम्पल है उसका निर्माण करवाया गया था राजा द्वारा जो कि चोला डायनेस्टी के थे। इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाई, और वो लगभग 200 मीटर ऊंचा है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब प्राचीन दौर का बहुत ही बेहतरीन और अनोखा मंदिर वो माना जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में हम हैं पेज नंबर 24 में। पेज नंबर 24 में आप देखिए आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। गोपुरम को किस तरह से बनाया गया या गोपुरम की जो आकृति है वो कैसी है। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ द पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब गोपुरम का निर्माण जो हुआ है, गोपुरम किसे कहते हैं, वो मंदिर का जो एंट्रेंस होता है उसे हम गोपुरम कहते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा, किसकी याद को ध्यान में रखकर, पांड्या रूलर्स जो साउथ इंडिया के थे उनको याद में रखते हुए ये बनाया गया या उनके द्वारा बनवाया गया। They built high outer walls and beautifully decorated
गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। अब इन्होंने इसका जो दीवारों का निर्माण करवाया वो बहुत ही सुंदर तरीके से और डेकोरेटिव वे में था, और बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम, और इसी के जो दरवाजे हैं गेट उसे ही गोपुरम कहते हैं। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन इट्स टेम्पल्स। अब उसकी जो आर्टिस्टिक यानी उसकी जो आकृतियाँ हैं वो ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मंदिर से भी ज़्यादा, मतलब लोग उसकी आकृतियों को देखते हैं। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स अ एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस। अब आज भी गोपुरम की जो कांची और मदुराई की जो खूबियाँ हैं उसे लोग दूर दूर से ही देखकर खुश हो जाते हैं, या दूर दूर से ही देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ये देखिए चित्र बताया गया ना, इस पिक्चर में आप देखिए गोपुरम दिया हुआ है। अब गोपुरम क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड गोपुरम। इस तरह से पिलर्स होते हैं। फिर ये प्लेस ऑफ गोपुरम ये रहा। फिर उसके बाद मंडप, यहाँ पर मंडप बंधा होता है। ये शिखर यानी कि जो चोटी हम जिसे बोलते हैं। फिर है विमान यानी कि लोगों का अंदर इसमें एंट्री, एंड गर्भागृह यानी कि लोग यहाँ पर यात्री जो आते हैं रुकते हैं उनके लिए। यहाँ पर बताया गया पिक्चर आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, गोपुरम का किस तरह से निर्माण हुआ है। उसके नीचे देखें दिया हुआ लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल। अब लीनियर यानी मंदिर के अंदर का निर्माण, या मंदिर के अंदर कौन सी चीज़ों का निर्माण हुआ है वो सब इस येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपको रीड कर लेना है। पेज नंबर 24 के येलो बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क आंसर, या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इसे पूछा जा सकता है।